कि रियासी ज़िले में चोरों के हौसले इस तरह बुलंद हैं कि अब मंदिरों को भी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आपको बता दें कि इस समय हम नाग देवता मंदिर मलैड में हैं और यहाँ पे आज रात यहाँ पे चोरी की वारदात है। अब तो मंदिरों को भी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। जेके अब तक में आप सबका स्वागत है और साथियों मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बताते चलें कि इस समय हम रियासी जिले की सलून पंचायत की वार्ड नंबर 1 जो कि मलैड गांव है वहां पे हैं और आज यहां पे आपको बता दें कि मंदिर में चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है। हमारे साथ जहां पे सरपंच भी हैं, पंच भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला कब हुआ, कब इनको इस बारे में जानकारी मिली। जी आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है कौशल कुमार। जी जी। मैं जब सुबह घर से आया मंदिर खोलने लिए, पहला मंदिर खोला तो ताला लगा, ठीक था। जब दूसरे मंदिर में गया तो उसमें ताला भी नहीं खोला पड़ा और अंदर में बैटरी और इन्वर्टर दो चीज़ें गायब हुई हैं। तो और कितना सामान था वहां पे? बा, क्या सिर्फ उन दोनों चीजों को ही वहां से उठाया गया? बाकी उसमें सगला है, बर्त प्लेटें हैं, उसका टप है, बाकी और मंदिर की मूर्ति होती हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं उठाई है। सर बैटरी और इन्वर्टर दो चीज़ें ही चोरी हुई हैं। तो फिर से बता दें, इस मंदिर की बात करते हैं, नाग देवता जी का ये कुल मंदिर है यहाँ पे। आपको बता दें तो यहाँ की भी कुछ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और स्थानीय लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, पंडित जी यहाँ पे बिशन स्वरूप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पंडित जी, स्वागत है आपका भी। नमस्कार नमस्कार जी प्रदीप जी। कब आपको इस वारदात के बारे में पता चला? ये प्रदीप जी सुबह गै जिल्लै वीर जी होर औंदे न इत्थै पूजा पाठ करदे न सवेरे जियां एह् आए न पूजा करने गी ते इ'नें मंदर खोल्लेआ ओल्लै सुरक्षित हा, इत्थै कोई छेड़छाड़नी नेईं कीती दी ऐ। इत्थै पिच्छें जेह्ड़ा साढ़ा कमरा ऐ एह्दे बिच साढ़ा समान बैटरी इन्वर्टर इद्धर लग्गे दा हा, बिजली चलदी रौंह्दी ही ते सारा किश होर बी बाकी समान है, उसी कोई है नहीं छेड़े दा, लेकिन बैटरी ते इन्वर्टर जेह्ड़े इत्थुआं लेइयै सवेरे असीं जेल्लै दिक्खेआ, रातीं पूजा करियै गे, वीर जी डेली जंदे, रोज़ सवेरे और शामीं औंदे, स्पीकर लाए दा होंदा, सारा किश ठीक चलदा रेहा। अज्ज तक्कर कुसै ऐसी छेड़ाछानी इत्थै मंदर कन्नै नेईं होई ते असें बी पूर्ण विश्वास हा कि अस सवेरे शामीं दिक्खा दे इत्थै ऐसा कोई होई निं सकदा, लेकिन एह् पैह्ले बारी सुनेआ जेह्ड़ा एह् मंदर बिच ऐसी चोरी होई, बड़ी इक दुख आह्ली घटना सही हुई है असें। तो बिल्कुल फिर से बता दें कि मंदिर में जो है वो जो अभी तक इन्होंने बताया है कि यहाँ से बैटरी और इन्वर्टर जो है उसकी चोरी हुई है। हमारे साथ सरपंच यहाँ के स्थानीय पंचायत के जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। जी स्वागत है आपका। शुक्रिया प्रदीप जी। आपको कब इस बारे में जानकारी मिली और आपकी तरफ से क्या उसके बाद इनिशिएटिव लिए गए? मुझे तकरीबन 8 सवा 8 बजे के बीच इन्होंने फ़ोन किया कि जहाँ मंदिर में चोरी हुई है। तो उसके बाद मैं जहाँ पहुँचा हूँ और पहुँचने के बाद मैंने पुलिस स्टेशन तलवाड़ा में मैंने फ़ोन किया है और वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने बोला कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। और आने पे मैंने यही देखा है कि जहाँ ये इनके बता रहे हैं कि जहाँ इन्वर्टर और इसकी बैटरी वगैरह चोरी हुई है। और मुझे दुख इस चीज़ का है कि इससे पहले कोई 2-3 महीने पहले यहाँ से माल मवेशी भी चोरी हुआ, उससे पहले भी चोरियाँ हुई। मतलब कि सिर्फ हम रिपोर्ट वगैरह करते रहते हैं, लेकिन आज तक हमें कोई उस चीज़ का मतलब कि कोई भी चोरी बरामद नहीं हुई है, कोई आउटपुट मिल नहीं हुई। अब मंदिरों पे ये हाथ चोर जो हैं वो मंदिरों पे हाथ साफ करने लगे हैं इस चीज़ का। बस बाकी मैं तो प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि इसकी छानबीन की जाए और कोशिश की जाए कि ये चोरों को पकड़ा जाए। इससे पहले आपने बात की है माल मवेशी की, कितने देर पहले वो वारदात हुई या चोरी की वारदात कब हुई और क्या वो वारदातें जो थी उनका कोई सलूशन निकल सका, उनका कोई इनिशिएटिव उन तक कोई पहुंच सका? नहीं, कुछ नहीं हुआ प्रदीप जी। जहाँ मतलब कि ये मंदिर जहाँ पे चोरी हुई है, जहाँ से मुश्किल से मतलब कि 100-200 मीटर पे जहाँ से एक गाय चोरी हुई थी और इससे दो बच्चे थे दो, और इसके साथ ही आगे कोई जहाँ से 500 मीटर आगे एक गाय वहाँ से चोरी हुई थी। तो तब भी पुलिस प्रशासन जहाँ आया था, मौके का जायज़ा लिया था उन्होंने, लेकिन उसका भी हमें कोई आज तक पता नहीं चल पाया है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ सरपंच हैं इसी पंचायत के और कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि यहाँ पे चोरी की वारदातें जो हैं वो लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो उनके हाथ जो है सिर्फ नाकामी लगी है। हमारे साथ यहाँ पे इसी पंचायत के यहाँ पे पंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका भी। तो नमस्कार प्रदीप जी, मैं पंच राकेश शर्मा। जैसे सरपंच साहब ने आपको बताया कि हमें मेरे को भी इन्होंने 8 सवा 8 के बीच फ़ोन किया था
ये भमाल बिरादरी का मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, जहाँ पे ये पूजा करते हैं। तो जैसे सुबह आए तो इन्होंने मंदिर का एक गेट खोला तो ठीक था। पीछे इनका एक कमरा है, वहाँ पे इन्होंने सामान वगैरह रखा हुआ है। तो वहाँ जाके देखा कि ताला टूटा था, ताला तो मिला ही नहीं है। तो वहाँ पे इन्वर्टर और बैटरी इन्होंने देखी वो चोरी हुई है। बाकी वहाँ सामान जो भी इन्होंने रखा है अपना, जैसे ये 6 महीने या साल के बाद जो भी अपनी बिरादरी का जहाँ पे भंडारा करते हैं उसका जितना सामान पड़ा वो वैसा के वैसा ही है। तो इन्होंने आके देखा वो बैटरी और इन्वर्टर वहाँ से चोरी था। इन्होंने फ़ोन किया, मैं भी आ गया और सरपंच साहब भी वहाँ से जहाँ पे आके देखा कि वो 2 चीज़ें यहाँ से गायब हैं। तो जैसे सरपंच साहब ने अभी बताया कि यहाँ से 3-4 महीने पहले इन्हीं के घर से जो मवेशी गए थे, एक गाय और बछड़ा, और 500 मीटर या 550 मीटर आगे से गाय गई थी। तो तब भी हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, वहाँ पे जाके इतला भी दी, जो भी FIR वगैरह करवानी थी इन्होंने करवाई। जाके पुलिस प्रशासन वहाँ से आया, यहाँ पे और भी लोग इकट्ठे हुए थे पूछताछ के लिए। बहुत उन्होंने पता नहीं क्या आगे क्या किया क्या नहीं, हमें उसका भी कोई हल नहीं हुआ। तो हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं, पहले तो ये मवेशियों पे थे जहाँ किसी के घरों में चोरी हो रही थी, अभी तो ये मंदिरों पे भी हाथ साफ कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन इतनी गहरी नींद सोया है जो अभी तक वो मवेशी नहीं पकड़े गए, तो ये मंदिरों का ये हाल हो रहा है। तो हमें पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद है कि आगे जहाँ तो ये नाके बढ़ाएं, अपने नाके तो वैसे देखा जाए तो जीरो मोड़ में भी है, उधर जेडी वाली साइड भी है, तो पौनी में भी है। तो ये चोर आते कहाँ से जाते कहाँ हैं, हमें भी इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि पुलिस प्रशासन कैसे गहरी नींद सोया है। हमें इनसे उम्मीदें हैं कि ये काम करेंगे, करते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो बार बार इसी मोहल्ले में चोरियाँ हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं, हमें यही है कि ये इसका कुछ ना कुछ हल निकले। और ज़्यादा ना बोलते हुए, बाकी आपको सरपंच साहब ने बता दिया, इन्होंने बताया, पंडित जी ने बता दिया, लेकिन इस पर थोड़ा पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये नहीं कि गहरी नींद से सोए रहे, जैसे हमारे पहले मवेशी जहाँ से गायब हुए हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं, तो ये भी ऐसा ही नहीं रहा गया। जय हिंद, जय भारत। तो जितने हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पंच भी यहाँ पे, उनका क्या कहना है, और फिर से बता दें कि ये चोरी की वारदात जो है वो सलून पंचायत की वार्ड नंबर 1 में सामने आई है, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि बैटरी और इन्वर्टर ही जहाँ से जो है वो चोरी हुए हैं। कुछ और भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे तलवाड़ा वो भी पहुँचने वाली है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो कुछ और भी यहाँ से पता चल सकता है कि आखिर क्या क्या यहाँ से चोरी हुई है। और इस मोहल्ले की बात करते हैं तो लगातार यहाँ पे ये तीसरी घटना है। सबसे पहले यहाँ पे एक चोरी की वारदात किसी के घर में हुई, उसके बाद यहाँ से मवेशी चोरी हुए, और अब यहाँ पे मंदिर में भी जो है वो चोरों ने अपने हाथ साफ किए हैं, जहाँ से बैटरी और इन्वर्टर चुराया है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारी रियासी पुलिस प्रशासन के लिए भी, क्योंकि उनकी तरफ से नाके भी लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये नाके महज दिखावे के लिए हैं। इनकी तरफ से किसी भी गाड़ी को जो है वो रात के समय जो वाहन चलते हैं उनको शायद नहीं रोका जाता, क्योंकि ये ऐसी ही वारदात पिछले दिनों टाली मोड़ के पट्टा क्षेत्र में भी हुई। और जब जेडी नाके के ऊपर दूसरे दिन पूछा गया कि वहां से रात के समय कोई ट्रैक्टर निकला है या नहीं, तो उनकी तरफ से साफ मना कर दिया गया। लेकिन आपको बताते चलें, हैरानी तब होती है जब वो ट्रैक्टर जो था वो सीसीटीवी कैमरे में जेडी में भी कवर होता है, और उसके बाद बिल्कुल साथ ही लगे पट्टे के ऊपर कैमरा था। लगभग 1 बजे की वारदात थी, वहां पे भी वो ट्रैक्टर जो था वो नजर आता है उस सीसीटीवी कैमरे में भी, लेकिन जेडी नाके पे वो ट्रैक्टर जो है वो नजर नहीं आता। तो हमारी सबसे यही अपील रहेगी, रियासी पुलिस प्रशासन से भी ये अपील रहेगी कि इस मुद्दे के ऊपर इनिशिएटिव लें, जल्दी से जल्दी इन चोरों को जो है वो पकड़ा जाए, ताकि इस तरह की वारदातें जो हैं वो ना हो सके। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहें। जय हिंद, जय भारत।